दोस्तों, वक्त का सही इस्तेमाल अगर किसी से सीखना हो तो वो भारत से सीखो, क्योंकि ट्रंप के टैक्स वाले प्रेशर में ना तो भारत डिप्लोमेसी में हारा और ना ही मौके का फायदा उठाने में पीछे रहा। पहली बात, अमेरिका के टैक्स से जो थोड़ा बहुत असर हमारे एक्सपोर्टर्स पर पड़ सकता था, उसके लिए सरकार सीधा फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज देने पर विचार कर रही है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब पिछले महीने के आंकड़े सामने आए। ट्रंप बार बार टैरिफ लगाते रहे और इंडिया जुलाई में हमारे एक्सपोर्ट्स घटने के बजाय उल्टा 7.3% बढ़ गए। इतना ही नहीं, ट्रेड डेफिसिट ने पूरे 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका हमें दबाने की कोशिश करता है और हम वहीं उसे पलटवार में झटका दे देते हैं, तो असली विजेता कौन है? दोस्तों, असली ब्लास्ट तो तब हुआ जब इंडिया ने एक्सपोर्ट और मैरीटाइम सेक्टर में अपनी पकड़ जमाने के लिए एक ऐसा गेम चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया हिल गई। प्लान साफ है, अब शिपिंग सर्विस का कंट्रोल किसी और के पास नहीं, सीधा भारत के हाथों में होगा। और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट में झोंक दिए हैं पूरे 70,000 करोड़ रुपए। आज भारत के बंदरगाहों से हर साल 1,500 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो मूव होता है और सिर्फ पिछले 10 साल में इसमें 60% की तेजी आई है। अभी तक भारत का ग्लोबल शिप बिल्डिंग शेयर सिर्फ 1% के आसपास है, जबकि चीन 41%, साउथ कोरिया 31% और जापान 18% हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन 2047 तक इंडिया का टारगेट साफ है, सीधा टॉप 5 में एंट्री करना, क्योंकि अब इंडिया का सपना सिर्फ पड़ोस तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल शिप बिल्डिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचना है। तो सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है और इंडिया का असली गेम प्लान क्या है? पूरा सच हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है इंडिया का ये कदम वाकई गेम चेंजर है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए तो ये बस एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए ये है सबसे बड़ी ताकत। देखो दोस्तों, शतरंज का असली खिलाड़ी वही होता है जो सही टाइम पर सही चाल चलना जानता है, वरना चाल तो सब चल लेते हैं। लेकिन इस बार जो चाल इंडिया ने चली है वो सिर्फ एक मूव नहीं, ये इंडिया के हाथ में ऐसी पावर ला रही है जो सिर्फ हमारी इकोनॉमी को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि हमें बना देगी समंदर का बादशाह। असल में दोस्तों, हमारी नजर है इंडिया की मैरीटाइम पावर पर, क्योंकि आने वाला कल उसी का होगा जिसका दबदबा जमीन पर नहीं, समंदरों पर होगा। याद रखो, पृथ्वी का 70% हिस्सा समंदर है और इंडिया खुद एक ऐसा देश है जिसकी 7,500 किलोमीटर लंबी सी कोस्ट लाइन है। यानी हमारे पास है समंदर को अपने फायदे में बदलने का सबसे बड़ा मौका, चाहे बात हो ट्रेड की या फिर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के जरिए पावर गेम में बढ़त लेने की। आज इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स और 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट्स हैं, जहां हर साल करोड़ों टन कार्गो हैंडल होता है। और यही पोर्ट्स हमें बना रहे हैं एशिया का अगला मैरीटाइम हब, क्योंकि जब इंडिया के किनारों से समंदर की लहरें टकराती हैं, तो वहां सिर्फ पानी की आवाज नहीं गूंजती, बल्कि वहां छुपा होता है भविष्य की ताकत, व्यापार का सपना और मैरीटाइम डोमिनेशन का ऐलान, जिसे इंडिया अब पहचान चुका है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो सीधे जुड़ी है भारत की समुद्री ताकत से, वही ताकत जिसने प्राचीन समय में भारत को बनाया था विश्वगुरु। जब हमारे जहाज इंडियन ओशन से लेकर अरब सागर और अफ्रीका के तटों तक कारोबार करते थे, और असली धमाका ये है, वो ताकत मानो अचानक फिर से जाग उठी है, क्योंकि सरकार ने लिया है एक ऐतिहासिक फैसला। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड MDF को 25,000 करोड़ से सीधा 70,000 करोड़ कर दिया गया है, यानी लगभग 3 गुना बढ़ोतरी। दोस्तों, ये सिर्फ एक फंड नहीं है, ये है भारत के समुद्री पुनर्जागरण मैरीटाइम रेनेसांस का ऐलान, जहां सरकार का साफ टारगेट है साल 2047 तक इंडिया को खड़ा करना दुनिया के टॉप शिप बिल्डिंग देशों की कतार में। जरा सोचिए, हमारे पास 12 बड़े पोर्ट और 200 से ज्यादा छोटे बड़े पोर्ट हैं, लेकिन ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में इंडिया का हिस्सा अभी सिर्फ 1% से भी कम है। वहीं चाइना अकेले दुनिया की शिप बिल्डिंग का 40% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करता है। यानी इतने बड़े देश, 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और 13 मेजर सी पोर्ट्स होने के बावजूद क्या हम अपने ही समंदर में पीछे रह गए हैं? सच ये है दोस्तों कि आज इंडिया का ग्लोबल
शिप बिल्डिंग मार्केट शेयर सिर्फ 1 से 2% है। मतलब दुनिया के जहाज बनाने के बाजार में हमारी हिस्सेदारी नाम के बराबर ही है और इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। हमारे शिपयार्ड्स सालों से सस्ते और लंबे समय वाले कैपिटल की कमी से जूझते रहे। दूसरी तरफ चीन, कोरिया और जापान ने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर कब का कब्जा जमा लिया। नतीजा ये कि आज दुनिया का लगभग 90% शिप बिल्डिंग मार्केट इन 3 देशों के हाथों में है। दोस्तों, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इंडिया में ड्राई डॉक्स और रिपेयर हब्स की कमी, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट हमेशा कमजोर रहा। साथ ही लंबे समय तक शिप बिल्डिंग को कभी भी स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरह देखा ही नहीं गया। टैक्स बेनिफिट्स तक सही से नहीं मिले और यही वजह बनी कि इंडिया को अपने ही बड़े जहाज बनाने और रिपेयर करने के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ा। अब बड़ा सवाल उठता है, इतनी पुरानी सभ्यता वाला इंडिया, जिसकी समुद्री परंपरा सदियों पुरानी है, वो आज क्यों बना हुआ है दुनिया के शिप बिल्डिंग गेम का बेंच पर बैठा खिलाड़ी? दोस्तों, चीन आज सिर्फ इसीलिए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है कि उसके पास फैक्ट्रियां हैं, बल्कि इसलिए भी कि उसके पास हैं ताकतवर और सस्ते जहाज जो पूरी दुनिया में उसका माल ढोते हैं। यही वजह है कि चीन के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में सस्ते पड़ते हैं। लेकिन अब वही ताकत इंडिया अपने हाथों में लेना चाहता है और इसी मौके को भुनाते हुए इंडिया ने उठाया है एक ऐतिहासिक कदम। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर कर दिया गया है सीधा 70,000 करोड़। अब सवाल ये है, ये पैसा कहां खर्च होगा? जवाब है शिप बिल्डिंग, नए जहाज बनाने पर, शिप रिपेयर हब्स, जहाजों की मरम्मत पर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों को मजबूत बनाने पर, और इसके साथ साथ बढ़ाई जाएगी शिपिंग टन्नेज, यानी इंडिया के अपने जहाजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे होगा क्या? हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे टाइम पर, शिपिंग कॉस्ट पड़ेगा काफी कम और इंडिया का कंट्रोल समंदर पर होगा और भी मजबूत। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया वाकई चीन से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेगा? क्या आने वाले वक्त में समंदर की लहरों पर गूंजेगा सिर्फ भारत का नाम? ताजा खबर ये है दोस्तों, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब $2 बिलियन की डील में देसी तौर पर बने 26 नए जहाज खरीदने जा रही है। ये कदम सरकार की उसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है जिसका मकसद है भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना। इंडिया के इस मैरीटाइम ड्रीम में सरकार का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। साल 2047 तक इंडिया को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग पावर्स में खड़ा करना। लेकिन दोस्तों, रास्ता भले ही साफ हो, फिर भी एक बड़ी रुकावट आज भी सामने खड़ी है और वो है जहाज का दिल, यानी मरीन इंजन, जो इंडिया अब तक खुद नहीं बना पा रहा और दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है। उधर एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी तक तो अमेरिका के टैरिफ से इंडिया की ट्रेड पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही टैरिफ 50% तक जाएगा, सीधा झटका लगेगा तमिलनाडु के टेक्सटाइल, गारमेंट, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, लेदर और फुटवियर सेक्टर को। और इसी नुकसान को कम करने के लिए संभव है कि सरकार इन सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स को दे फाइनेंशियल पैकेज। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया इन मुश्किलों के बावजूद 2047 तक दुनिया का शिप बिल्डिंग सुपर पावर बन पाएगा या फिर मैरीटाइम ड्रीम बीच रास्ते में ही अटक जाएगा? दोस्तों, एक और धमाकेदार खबर सामने आई है। टैरिफ के बोझ के बावजूद सिर्फ जुलाई महीने में ही भारत से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट करीब 20% बढ़ गया और इंपोर्ट भी 13% ऊपर चला गया। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अभी भी भारत पर निर्भर है और ये जरूरत ऐसी है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। यही दबाव आखिरकार अमेरिका को टैरिफ के मुद्दे पर झुकने पर मजबूर करेगा। अब बड़ा सवाल ये है, जब 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तब क्या ये कदम हमें शिप बिल्डिंग में दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में खड़ा कर देंगे या फिर भारत को और भी सख्त कदम उठाने होंगे? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि ये सच्चाई सब तक पहुंचे और ऐसे ही नेशनल प्राइड वाले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।